तो दोस्तों, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में जितनी तेजी देखने को मिली थी, कल एक दिन में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। कल दोपहर में हम बात कर रहे थे जहां पर 8-10% की गिरावट थी कल, लेकिन उससे भी बड़ा क्रैश सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिला है। सिल्वर में बात करें तो लगभग 31% का क्रैश सिंगल डे में देखने को मिला है, जो कि बहुत अरसे बाद ऐसा कोई क्रैश देखने को मिला है। सिल्वर की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश एवर ये कल देखने को मिला है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी 12-13% का जबरदस्त क्रैश आपको देखने को मिला है। तो होता यही है, जब बहुत ज्यादा तेजी से कोई चीज बढ़ती है, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, तो ऐसे ही गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं और जो बड़े लोग हैं वो वहां पर अपने कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि कल होते हुए नजर आया है। इसका मेन रीजन माना जा रहा है, एक तो डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है कल। कल डॉलर क्यों स्ट्रेंथन हुआ है उसके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज यहां पर यूएस से निकल के आई है, जिसमें यूएस की जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन है उस वहां से चेंजेस होते हुए नजर आए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मर फेडरल रिजर्व के जो गवर्नर थे केविन वॉश, उनको नेक्स्ट फेड चेयर बनाने का डिसीजन लिया है, जिससे इन्फ्लेशन हॉकिश रहने की उम्मीद है कि हॉकिश स्टांस अब रहेगा। तो जैसे ही ये नॉमिनेशन आया है वहां से मैक्रो में रीप्राइसिंग हो गई है, एकदम फेड रिजर्व के जो स्टांसेस हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे, इंटरेस्ट रेट को शायद फिर से बढ़ाने में ये इनका इंपैक्ट आ सकता है, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। तो कल अपॉइंटमेंट के बाद एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। अब फियर ये होने लगी है कि अगर चाइना ने अभी एक्सपोर्ट खोल दिए सिल्वर के, तो और सिल्वर का क्या हाल होगा। क्योंकि होता यही है, जब पॉजिटिविटी आती है तो हर कोई पॉजिटिव बात करता है, जब नेगेटिविटी आती है तो हर कोई नेगेटिव बात करता है, और यही अभी सिल्वर के केस में होते हुए नजर आ रहा है। क्या ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सोचा है कि चलो इस वेव का फायदा उठा लेता हूं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने के लिए, और वहां पर एंटर करके एग्जिट कर जाता हूं, तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर आने वाला है, तो इसको जरूर समझने की जरूरत हमें है कि क्या चैलेंजेस यहां पर आ सकते हैं। देखिए, सिल्वर के लिए जब भी हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो 2-3 चीजें हैं। डिमांड लिमिटेड है, वो हमेशा से ही डिमांड सिल्वर की लिमिटेड रही है। ऐसा नहीं, जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो हमेशा से ही सप्लाई लिमिटेड रही है। ऐसा नहीं है कि अभी सप्लाई लिमिटेड हो गई है, क्योंकि बेसिकली सिल्वर जो है वो काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स का बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए वहां पर डिमांड एक, जो सप्लाई है वो एक लिमिटेड होती है। डिमांड में कंस्ट्रेंट आ रहा है कि ईवी में यूज हो सकता है सिल्वर, अभी सोलर में यूज हो सकता है, जो अभी नई चीजें यहां पर चल रही है वहां पर सिल्वर का यूज हो सकता है, और उस वजह से ये उछाल देखने को मिला है। तो क्या एक दिन में वो डिमांड और वो सारी चीजें खत्म हो गई? देखिए, जितने भी प्राइसेस हैं ये सारे स्पेकुलेशंस और उन चीजों पे चलते हैं, और वही चीज सिल्वर में भी देखने को मिली है। और सिल्वर में हमेशा आपको बोल रहा हूं कि गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड फिर भी एक स्टेबल हमेशा से चीज रही है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज हुआ है, और एक हेज देखा गया है हमेशा से अनसर्टेनिटी के लिए। लेकिन सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है, और ऐसे उछाल और ऐसी गिरावट सिल्वर में बार बार देखने को मिली है। 2010-11 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी सिल्वर में, और उसके बाद सीधा 10 साल बाद 2020 में फर्दर तेजी सिल्वर में देखने को मिली है। तो वो जो रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ, उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सिल्वर में सोच रहे हैं। तो ये मत सोच के इन्वेस्ट करिएगा कि 2 महीने 3 महीने में बहुत जबरदस्त कुछ हो जाएगा। जो रिटर्न्स सिल्वर ने और गोल्ड ने पिछले साल दे दी है 200%, 100% की, वो हर साल नहीं आती है। एक टाइम पर जाकर जो भी चीज है, चाहे क्रिप्टो है, स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, बड़े से बड़ा स्टॉक है, एक टाइम पे जाकर थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। तो वो स्टेबिलिटी के लिए, वो रिटर्न्स के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही गोल्ड में, सिल्वर में इस वक्त आप इन्वेस्ट करिएगा, या फिर इसको थोड़ा कूल डाउन होने की वेट करिए। ये जो रिफोरिया है वो थोड़ा सा कभी तो कूल डाउन होगा, कभी तो नॉर्मल होगा, कि हर महीने और हर साल 100-200% का इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, और वो हर चीज के साथ होता है। तो यहां पर उसके साथ भी एक करेक्ट
करेक्शन आती हुई नजर आई है। एक मैसिव करेक्शन इस वक्त सिल्वर में आई है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें लोग बता रहे हैं कि सिल्वर के प्राइस क्यों बढ़ेंगे क्यों घटेंगे, लेकिन सिल्वर और गोल्ड ये ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके प्राइस कितने कब बढ़ेंगे, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना। जब रेट बढ़ रहा है तो उसके लिए कमेंट्री देना थोड़ा सा आसान होता है, या गिर रहा है तो कमेंट्री देना आसान होता है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली ये चीजें बोलना कि क्यों इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैक्रो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट सारे ही मेटल्स में आपको हमेशा यही देखने को मिलता है, इसलिए मेटल थोड़ा सा सिक्लिकल नेचर की चीजें होती हैं। सिर्फ सिल्वर गोल्ड की बात नहीं है, इसके अलावा जिंक कॉपर ये जितने भी मेटल्स हैं इनके आप कंपनीज के शेयर्स भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको यही चीजें देखने को मिलती है। तो वो जो रिस्क है एसोसिएटेड सिल्वर के साथ वो ध्यान रखिए। गोल्ड में इतना मुझे कभी टेंशन नहीं होती है, मुझे लगता है अल्टीमेटली आज नहीं तो 2 साल बाद वो वहां पर वैल्यूएशन आ जाएगी, क्योंकि एक करेंसी हेज है, वो यूएस के अगेंस्ट हेज है, वो स्टॉक मार्केट की अनसर्टेनिटी, वॉर की अनसर्टेनिटी के सब चीज़ों के अगेंस्ट गोल्ड थोड़ा सा हेज है। तो वहां पर 10-12% की क्रैश आ भी गया तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सा कॉशियस होकर इन्वेस्ट करिएगा और अपना व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म रखिएगा, तभी आपको उसका फ्रूटफुल होने वाला है। नहीं तो ऐसे क्रैशेस में जो कल 30% गिरा है, ऐसे क्रैशेस में आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी और आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप सिल्वर में इन्वेस्ट ना कर पाए तो इन चीजों का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।